हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं बिग बॉस में जाके। उन्होंने बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट को झापड़ मार दिया। तीर का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना इस फैमिली की आदत है और इन्होंने बना दी। पायल मलिक जब से बिग बॉस से बाहर निकली तब से रोना ही मचाई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले इस क्लिप को देख लीजिए। यार सीरियसली ये मैं इंटरनेट के गुंडे के बारे में बात कर करके थक चुकी हूँ। आज मैं एक के बारे में बात करती हूँ, कल दूसरा आ जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक गुंडे के बारे में बात करी थी, रजत दलाल के बारे में। वीडियो तो देखी होगी आपने। और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई तुरंत आ गए भाई अरमान मलिक। देखिए अरमान मलिक तो एक क्रिंज व्यक्ति है। इनफैक्ट इनके बारे में मैं पहले बात कर भी चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा मेरे इस वाले वीडियो को तो यहाँ पे थंबनेल आ रहा होगा, आप वहां जाके जरूर देखना। अब अरमान मलिक एक क्रिंज व्यक्ति है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन वो अब एक गुंडे भी हैं ये मुझे आज ही पता चला। जी हाँ गाइज, अरमान मलिक जो कि हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं बिग बॉस में जाके, उन्होंने बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट को झापड़ मार दिया। अब भाई साहब ने झापड़ क्यों मारे इसका मैं रीजन बताऊंगी ना आपको तो आप लिटरली शॉक रह जाओगे। क्योंकि इनकी जो पहली बीवी थी, सॉरी पहली नहीं दूसरी बीवी जो थी वो ऑफेंड हो गई थी एक बात से, और एक कंटेस्टेंट के बात से जो कि बिग बॉस का था। उन्होंने उनकी तीसरी बीवी के बारे में बात कर दिया था इसकी वजह से। मतलब इनकी दूसरी बीवी इस बात पे ऑफेंड हो गई है क्योंकि किसी और व्यक्ति ने, बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने उनकी तीसरी बीवी के बारे में बात कर दिया। अब ये ऑफेंड किस बात के लिए हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिप नहीं चला सकती क्योंकि बिग बॉस भाई साहब स्ट्राइक मार देते हैं। अब पायल मलिक का एक स्टेटमेंट था कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने अरमान मलिक की दूसरी बीवी, सॉरी दूसरी नहीं तीसरी बीवी पे ये कमेंट पास कर दिया था कि ये भाभी मुझे अच्छी लगती है। नोटी हो रहा भाई ट्विटर पे वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। विशाल ने बहुत क्लियर बोला कि भाभी बिना मेकअप के अच्छी लगती है। ये कहीं नहीं बोला कि भाभी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन तीर का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना इस फैमिली की आदत है और इन्होंने बना दिया। देखिए एज अ गर्ल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो आप पे लाइन मार रहा है। लेकिन कुछ लोग की मानसिकता, स्पेशली इन जैसे लोग की मानसिकता ये रहती है कि हर व्यक्ति इन पे लाइन ही मार रहा है। देखिए पायल मलिक जब से बिग बॉस से बाहर निकली तब से रोना ही मचाई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले इस क्लिप को देख लीजिए। पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मैं क्यों दुखी होंगी यार, मैं तो खुश हूँ। पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। अगर खुश हो तो गई क्यों? मेरे बच्चे अकेले थे मेरे घर में, ठीक है, तीनों माँ बाप शो में है, बच्चे पीछे से अकेले थे, मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। आपको जब अपने बच्चे से इतना ज्यादा ही प्यार था तो भाई आप गई ही क्यों? बाहर ही रहती, बाहर ही मुझे प्यार करती। लेकिन आपको बिग बॉस में जाना था। सेम यही हरकत बड़ा पाव वाली का भी था। वो बिग बॉस में जाने से पहले जब भी कोई व्यक्ति उनको कंट्रोवर्सी करता था, उन पे कोई कंट्रोवर्सी होती थी, उनको कोई कॉल आउट करता था, वो हमेशा अपनी फैमिली को बीच में ले आती थी कि भाई मेरा 2 साल का बच्चा है, मेरा 2 साल का बच्चा है। घर पे मेरे बेटे की वजह से जॉब तो छूट ही चुकी थी, उसी का ध्यान रख रहे थे। कल से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। भले माँ रेडी लगाएगी पर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। 7 दिनों में मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। मेरा खुद का बेटा है ना, उसको फीवर हो रखा है जी। 2000 रुपए नहीं थे हमारे रिश्तेदारों के पास जब मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे थे। देखो गाइस, अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो भाई वो आप एक व्यक्तिगत रहो, उसमें अपने परिवार को मत घसीटो सिंपैथी के लिए। मैं भी वीडियो बना रही हूँ ना, मेरा भी परिवार है, मैं चाहूँ तो अपने वीडियो के लिए अपनी फैमिली को घसीट सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये वीडियो मेरा व्यक्तिगत है तो भाई इसमें सिंपैथी के लिए मैं अपने परिवार को क्यों घसीटूं? लेकिन ये बात मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ, उन लोगों से नहीं भाई जिनका कंटेंट ही अपने परिवार की वजह से चल रहा हो। पायल जी ने जो स्टेटमेंट दिया ना बिग बॉस में जाके कि भाई इनने ऐसा करा, जेन्युइनली पायल जी बिल्कुल क्रीपी लग रहा है ये। आपने इस स्टेटमेंट के बाद जो कि आपने OTT पे दिया, हालांकि ये OTT टीवी पे नहीं आता है लेकिन आज के डेट में सब OTT देखते हैं, और वहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट दिया कि ये आदमी इसको गलत नज़र से देखता है और होल लाइफ के लिए आपने उस लड़के को गिल्ट जोन में भेज दिया है। आप बस एक बार उस लड़के के दिल का हाल सोचिएगा, वो क्या सोच रहा होगा अपने दिल में कि भाई जहाँ मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वहाँ पे मेरे लिए क्या मैसेज जा रहा है कि मैं एक शादीशुदा लड़की को लाइन मार रहा हूँ। मेरा ये थॉट्स है एक शादीशुदा लड़की को लेके। सीरियसली पायल जी, आपके इस स्टेटमेंट के बाद आपने उस लड़के को एक गिल्ट जोन में भेज दिया है। लेकिन आई नो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप जिस तरीके का कंटेंट बनाते हो, जिस तरीके के जोन में आप रहते हो ना, उसमें आपको ना किसी के फीलिंग की कदर है ना ही किसी के इमोशन की। खैर ये बात तो हो गई पायल की। अब हम बात करते हैं अरमान मलिक के गुस्से की। देखिए अरमान मलिक है वो है बदमाश, बहुत बड़े बदमाश हैं। क्योंकि एक दिन मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी इनका भारती के साथ, उस पॉडकास्ट
में अरमान भाई अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे कृतिका के साथ वाली। उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई एक बार कृतिका थाने फंस गई थी और अरमान भाई जो कि एक डेयरिंग भाई है, बदमाश भाई है, वो गए कृतिका को बाहर निकाल लाए। जो तैयार बैठे थे वहाँ मैं गया, वहाँ देखता हूँ कि ना इसकी बहन का किसी कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको। और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुंचे सीधा मान जी क्या हुआ, बोला भैया ऐसे दिक्कत हो रही है, मौला देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। बदमाशों का ऐसा ही रहता है, जब शादी और अफेयर की बात है तो भाई साहब फुल बदमाश बन जाते हैं, फुल डेयरिंग बाज। लेकिन जब इनके ऊपर कोई शिकायत कर दे तो भाई ये चढ़ जाते हैं छत पे। पर क्या करे, अब मैं इतना तंग हो रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन मेरा साथ दे और बस मैं ज़िंदगी खोना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस साथ दे और बस ये रेप केस जो मेरे ऊपर है ये हटवा दे, क्योंकि बहुत तंग हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से। और देख रहे हो इतने लोग नीचे खड़े हैं, कोई मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कर रहा, बस परेशान हूँ मैं। और शिकायत भी किसने करी थी? इनकी खुद की पत्नी ने। लेकिन हाँ, डेयरिंग ये किसके लिए दिखा सकते हैं? अपने अफेयर के लिए, खुद के थोड़ी दिखा सकते हैं भाई, यही तो है बदमाश भाई। अरमान मलिक पे एक नहीं हजारों वीडियो बनी है, हजारों, और भाई उनका रिप्लाई भी दिए और इतने क्यूट रिप्लाई देते हैं ना जिसकी मैं क्या ही बात कहूँ। एक आप ये सुनिए। एक वीडियो देखी मज़ेदार सी, और ठीक है लोगों को एंटरटेनमेंट करो, हंसाओ और जो होता हो करो जिससे लोगों को खुशी मिले। अब यहाँ पे इनको गुस्सा नहीं आया, इनको गुस्सा आया विशाल के ऊपर। भाई तूने कैसे बोल दिया? और लिटरली यार शर्म की बात तो ये है कि बिग बॉस ने अभी तक इसको बाहर नहीं निकाला। इनफैक्ट जो सिचुएशन में साथ थे उन्होंने भी विशाल का स्टैंड नहीं लिया। इनफैक्ट बिग बॉस ने खुद भी नहीं बताया कि नहीं अरमान तुम गलत कह रहे हो, आप किसी व्यक्ति को झापड़ मार सकते हो, वो भी एक गलत फहमी की वजह से। और ये चीज बिग बॉस में चलता है, नो डाउट। इसलिए मैं बिग बॉस को शुरू से पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें सिर्फ टीआरपी के लिए गलत या सही का कुछ भी भेदभाव नहीं रखते हैं, कुछ भी करते हैं ओनली जस्ट फॉर द टीआरपी। खैर अरमान भाई ने चाटा मारा है तो अरमान भाई सोशल मीडिया पे गाली खा रहे हैं, और ये जो गाली खा रहे हैं ये तब तक ही चलेगा जब तक ये दोनों शो से बाहर नहीं आ जाते। अब ये जैसे ही शो से बाहर आएंगे ना, उनका जो स्टेटमेंट होने वाला है वो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। चलिए सबसे पहले बिग बॉस का टाइटल लिख लेते हैं, बिग बॉस एक्सपोज। थंबनेल बनाओ एक एडिटर, बिग बॉस एक्सपोज, और उसमें ऊपर लिखो कि हमें इस शो से बाहर क्यों निकाला। हो गया सब कुछ रेडी है? हाँ अब आ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो पायल ने स्टेटमेंट दिया था ना उसके पीछे की सच्चाई, उसको मेकर्स ने फोर्स किया था ये स्टेटमेंट देने के लिए। उनको मेकर्स ने बोल दिया था कि भाई अगर तुम ऐसा स्टेटमेंट नहीं दोगी तो हम उन दोनों को शो से बाहर निकाल देंगे। और यही सारे बात से पायल बहुत ज्यादा डर गई और वो ऐसा स्टेटमेंट दे बैठी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मुझे भी फोर्स किया गया, वो प्राइवेट रूम में बुला के तुम्हें विशाल को थप्पड़ मारना है। और सच बताऊं दोस्तों तो बिग बॉस ने ये क्लिप मेरी काट दी, मेरे सच्चाई वाली साइड पे उन्होंने आपको दिखाया ही नहीं, इसलिए गलत मैसेज आप तक गया। तो दोस्तों आप लोग मेरा साथ दो और बिग बॉस एक झूठा और स्क्रिप्टेड शो है, उसके खिलाफ मेरे साथ खड़े हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी बीवी, मेरी पहली बीवी, मेरी दूसरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे दोनों बच्चे, मेरे खानदान के जितने भी चैनल है आप इन सबको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने जो 250 का पैक भरवाया है वो पूरा मेरे चैनल पे देखने के लिए वेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद और बेल आइकन दबा के जाइएगा। खैर जोक सपाट आपको इतने में समझ आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। नो डाउट हर साल बिग बॉस एक्सपोज होता है, उसके बाद भी लोग इस शो में जाते हैं। एक वो जुबैर थे जो बिग बॉस के अंदर इतनी बदमाशी दिखा रहे थे और बाहर आकर उनका ये स्टेटमेंट था कि बिग बॉस ने मेरे साथ गलत किया। क्योंकि कलर्स चैनल ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोमो जो चलाया है कि मैं हसीना पारकर का दामाद हूँ, और जो कलर्स ने मेरी इमेज खराब की है, मैं तो अपनी इमेज बनाने के लिए आया था। मेरे को तो कंपनी का लेवल भाई हमको नहीं जरूरत है। एक स्वामी ओम जी थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो भी शो के बाहर आके अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे। सलमान खान और बिग बॉस ये चाहते थे कि मैं इस तरह से हरकत करूं, वो स्क्रिप्टेड था। मैंने जितने भी गलत काम किए, जितनी भी गालियां दी, जितनी भी चिल्ला चिल्लाया हूँ, वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड था। तो पॉइंट इज दैट जो शो में रह के कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको गालियां पड़ती हैं, वो बाहर आके इस तरीके का एक्सपोज वीडियो बनाता है। दैट्स इट, यही है कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। आप शो के अंदर कुछ नहीं कर पाए तो आप बाहर आके एक्सपोज वीडियो बना देते। इतना एक्सपोज गौरव जोन ध्रुव राठी नहीं हुआ होगा जितना ये बिग बॉस हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी लोग शो में जाएंगे, गाली खाएंगे और उसके बाद बाहर आके बोलेंगे कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है। स्क्रिप्टेड है ना तो कसम खाओ आज के बाद नहीं जाओगे। और ये मैसेज और 3 लोगों को पहुंचाओ और उन 3 को कहो कि और 3 को पहुंचाए कि भाई अब बिग बॉस में नहीं जाना क्योंकि वो एक स्क्रिप्टेड शो है। लेकिन आई नो ऐसा कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि नो डाउट बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो आपको एक मास ऑडियंस देता है, इसलिए हर व्यक्ति इसको गाली भी देता है और इसी शो में जाने का सपना भी देखता है। ना जाने कितने क्रिएटर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और आगे जाके वो बिग बॉस में चले जाएं।
क्या पता मैं ही चली जाऊं। देखिए, शो में जाना कोई गलत बात नहीं है। आप चंद्रिका दीक्षित गेरा कोई ले लीजिए, वो क्या थी? कोई बहुत बड़ी क्रिएटर थी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, कोई बड़ा फेस थी? नहीं ना, बस वो एक लड़ाई की और फिर वो चली गई और उनको एक मास ऑडियंस मिल गई। अब चंद्रिका दीक्षित जब भी शो से बाहर आएंगे तो कुछ फ्री के पत्रकार पहुंच जाएंगे उनका इंटरव्यू लेने। न्यू फ्रेंचाइजी खोल रहे हो मैम, मुंबई में भी न्यू फ्रेंचाइजी खोल रहे हो क्या? हाँ जी, कुछ यही था। कांग्रेचुलेशन। आप बताइए ना, चंद्रिका की यूएसपी क्या है? एक अच्छा दिखना, बस दैट्स इट। और जब आप अच्छा दिखने को ही टैलेंट मान लेते हैं ना, बस तभी एक अच्छा टैलेंट दब जाता है। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जाते जाते प्लीज़ इसको फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाऊँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।